ई आई और आई ई, ये दोनों ही लेटर जो है ना वो हमें स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक कराते हैं और हमें नहीं समझ में आता कि हम कहाँ ई आई लगाएं और कहाँ आई ई लगाएं। इसका देखिए कोई 100% रूल तो नहीं है, बट कुछ जनरल रूल्स और ट्रिक्स हैं, उससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पर हम ई आई लगाएं और कहाँ आई ई लगाएं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब रूल नंबर 1 पे आते हैं। रूल नंबर 1 में हम आई ई से पहले केवल सी को छोड़ करके ज़्यादातर जगह पर हम कहाँ पे क्या करते हैं कि हम आई ई का यूज़ करते हैं। किसके पहले? जहाँ पर हम सी वर्ड का मिडिल में यूज़ नहीं कर रहे, जैसे फील्ड, यहाँ सी नहीं आ रहा है, फील्ड में हम स्पेलिंग क्या लिख रहे हैं? FIELD। फील्ड के साथ हम फ्रेंड ले सकते हैं, फ्रेंड में भी हम FRIEND का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम बिलीव वर्ड ले सकते हैं, यहाँ पे क्या है? BELIEVE। तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं? ये सारे वर्ड्स हमारे आई ई से कोरिलेट कर रहे हैं। और आई ई हम कहाँ लगा रहे हैं? ये हम हमेशा कॉन्सोनेंट वर्ड में लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना है ना। हम सी के साथ नहीं लगा रहे हैं, हम और सारे वर्ड के साथ लगा रहे हैं, बट सी लेटर के साथ नहीं लगा रहे हैं। अच्छा चलिए अब हम सी लेटर के साथ देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या रूल है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा रिसीव, अभी तक हम क्या लगा रहे थे? आई ई। अब रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है? रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVE, ना कि आई ई। तो सी के साथ हमेशा क्या आएगा? ई आई आएगा। क्या आएगा? ई आई आएगा। और जहाँ सी वर्ड लेटर नहीं आ रहा है वहाँ पे क्या आएगा? आई ई आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट हम अगर इसके रूल को समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। चलिए सीलिंग के साथ हम चलते हैं। सीलिंग वर्ड क्या है? यहाँ पे क्या है? CELLING। यहाँ भी सी के साथ ई आया है, ना कि आई आया है। तो सी लेटर के बाद अगर हमारा कोई भी वर्ड आता है या कोई भी हमारा वोवेल साउंड आ रहा है, तो जो वोवेल साउंड आएगा उसका जो एग्जैक्ट वर्ड होगा वो ई लेटर होगा, तो आई लेटर नहीं होगा। ये हमें आपको समझना चाहिए। चलिए अब रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ए से होता है। किससे होता है? ए से। अब ए हिंदी वाला ए बोल रही हूँ, है ना। यहाँ पे जब हम ए वाली यानी कि ए आई वाला ए, ठीक है, ए आई से वाला जो लेटर होता है ना, हम उस ए की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी अक्सर हम ई आई का यूज़ करते हैं। वर्ड अगर हम देखें तो हम 8 वर्ड देखें। 8 क्या है? EIGHT। वेट भी वैसे ही है, WEIGH। अब यहाँ पे क्या है? ये सारे ही वर्ड ए वर्ड से। अगर हम वेट क्या है? वे ए आ रहा है ना। 8 क्या है? ए में तो 8 में तो एग्जैक्ट ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना। वैसे ही अगर हम देखें तो हमारे नेबर वर्ड है, नेबर में भी हम ए वर्ड का यूज़ कर रहे हैं ना के बाद, है ना। तब भी हम वहाँ पे क्या प्लेस कर रहे हैं? एन के बाद ई आई का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको सेकेंड रूल समझ में आया? सेकेंड रूल हमारा क्या है? यहाँ पर हम जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, यहाँ एग्जैक्ट अगर हम ए वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो उन लेटर के साथ हमारे जो एग्जैक्ट नेक्स्ट लेटर आएगा वो क्या आएगा? ई आई का लेटर आएगा। क्या आएगा? ई आई का आएगा। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 कुछ हमारे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड जिनको हमें याद करना पड़ता है। अब वियर्ड वर्ड, वियर्ड क्या है? ईयर्ड का वर्ड साउंड आ रहा है ना, तो जो ईयर्ड का साउंड आ रहा है यहाँ पे हम ई आई वर्ड, स्पेलिंग क्या है वियर्ड की? WEI। ई आई है, वी वर्ड का साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ भी हम ई आई का यूज़ कर रहे हैं।
ऐसे ही हमारा लेज़र या लीज़र वर्ड होता है। अब लेज़र या लीज़र वर्ड है, यहाँ भी हम LEI का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वर्ड हमारे EI से यहाँ पे एग्जैक्टली प्रोनाउंस कर रहा है, और साउंड पे ध्यान दीजिए कि हमारा साउंड क्या आ रहा है, उस साउंड पे अगर आप ध्यान देंगे ना तो 100% आपकी स्पेलिंग कभी रॉन्ग नहीं होगी। चलिए साइंस वर्ड ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे तो अभी आपको जो वर्ड बताए वो हमने सारे EI बताए हैं। अब साइंस में तो SCI लग रहा है। मैंने, अगर आपको रूल नंबर 1 याद हो ना, तो आपको मैंने वहाँ पे बताया है कि हम C लेटर के बाद IE का यूज़ करते हैं, ना कि EI का, ठीक है। तो जहाँ पे आपको C वर्ड दिख जाए और उसके बाद अगर आपको कोई भी वोवेल वर्ड लगाना है तो वोवेल वर्ड आंख बंद करके आप क्या लगाएंगे, EI का, क्या लगाएंगे, IE का। और ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा, पर कहीं ना कहीं सिर्फ अगर आप ये याद रखें कि हम IE हमें कहाँ लगाना है, IE हमें सारे कॉन्सोनेंट वर्ड या वोवेल के साथ चलना है, C को छोड़ करके, ठीक है। और C के साथ हम क्या लगाएंगे, EI लगाएंगे। साउंड पे ध्यान रखिएगा, जैसे साउंड है लाइक है ना, वियर्ड है ना। तो नॉर्मल हमारे साथ अगर हम इन सारी रूल्स को याद रखेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। और हम बिलीव और रिसीव में बहुत मिस्टेक करते हैं, हम बड़ी आसानी से गलतियां कर लेते हैं, है ना। तो इन सारी गलतियों को दूर करने के लिए उम्मीद करती हूँ आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको रूल भी समझ में आए होंगे। और अगर आप देखें तो मैंने आपको एक बड़ा ही अच्छा प्रोवर्ब दिया हुआ है, एक फ्रेज़ दिया हुआ है, क्या, हिट द नेल। सो टुडे माय लेक्चर जस्ट हिट योर हेड, है ना। चलिए, इसके लिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।